वस्तु लखाई दे ऐसे दातार की साई माया के फंद है या में हो रंद मेरा गंदा पिंड था सदगुरु करी सुगंध। परम आदरणीय परम संदेश गुरुबंदी चौड़ दीप्तानंद जी महाराज, परम आदरणीय परम संदेश गुरुबंदी चौड़ हरिहरान जी महाराज और महाराज जी की 40वीं वर्षी पर विराजमान मंच के ऊपर कलाल माजरा से राम मुनि जी महाराज, सोनीपत बिंद्रौली से संजय महन जी महाराज और चांग से जो दीप्तानंद जी के शिष्य रामानंद जी और रामानंद जी के शिष्य मंगलानंद जी, उनके परम शिष्य मंगलानंद जी और उनके परम शिष्य अजरानंद जी, अमरानंद जी और पांडव पिंडारा से सतवीरानंद जी और सोनीपत से ईश्वरदास जी और हमारे दाएं बाएं मित्र मंडलीगण हरपालगिरी जी महाराज, एक हरपालगिरी जी महाराज कुर्सी पे विराजमान है और रजनीश जी महाराज। तो आश्रम की तरफ से, संगत की तरफ से महाराज जी की 40वीं वर्षी पर गोविंदगिरी जी महाराज पहुंचने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है सभी महापुरुषों का, क्योंकि संतों की जो वाणी है, दर्शन प्रसन्न मंजन पाना कटे बाप के वेद गुरु, क्योंकि ये बड़ा शुभ अवसर महाराज जी राम मुनि भी कह रहे थे भी पर्व है। जैसे अयोध्या में अब राम का मंदिर बनने लग रहा है, एक पर्व हमारे को मिला है। ऐसे महापुरुष जब संसार के अंदर आते हैं तो भी हमारे को पर्व देते हैं और जाते हैं तब भी वो ज्ञान की वर्षा करते हैं। कितना मंगल कार्य है, जिस कार्य के लिए वर्षों से लंबित थे, लेकिन आज मंदिर बनना शुरू हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी तारे वस दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी दरवस दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। क्योंकि वीरों, जहाँ संतों के दर्शन, संतों के पग रखे जाते हैं, महाराज जी कह रहे थे महाराज जी का दीपावली वाले दिन नाम रखा गया, वो दीप लगा गया और महाराज जी दीप्तानंद जी स्वरूपानंद जी बड़े घनिष्ठ मित्रता थी उनकी, बड़ा प्रेम था। कलाल माजरे के अंदर जब भंडारा सत्संग होता था दोनों महापुरुष इकट्ठे होते थे, कहीं आना जाना होता तो भी महापुरुष इकट्ठे रहते थे। और महाराज जी को इतना त्याग होता था दीप्तानंद जी का, एक बार पंगत लग रही थी, बता रहे थे जैसे पट्टी कम पड़ गई, अपनी चद्दर जो उतार के संतों के नीचे बिछा दी। ऐसे महापुरुष थे वो, ऐसी कृपा थी, संतों की चट्टी तक वो अपने हाथ से उठा देते थे, इतनी अधीनता उनके अंदर थी जिसका हम विचार भी नहीं कर सकते। आप तो अगर थोड़ा किसी को छेड़ दो ना तो पता लग जाए कितना करंट लगेगा, पता लगेगा ना। लेकिन वो महापुरुष उस ज्ञान के अंदर
ऐसे विलक्षण, ऐसे विभोर इमरजेंसी लगी थी इंदिरा के टाइम में, और सारे संत विचार कर रहे थे, बैठे थे, महाराज क्या करें, अब क्या होगा। बोला कोई गल्ला लेके आए थे, बोला चलो छोड़ो, वन में चलो, करो तपस्या। तो ऐसे महापुरुष थे, त्याग करते भी देर नहीं लगाई। वृंदावन में आश्रम बनाया, अपना नाम नहीं लिखा। किसका नाम लिखा? गीसा मंडल, गीसा संत महामंडल। तो ऐसे महापुरुष, अरे बड़े भाग मेरे जागे पुरबले भाग रही, गुरु आण मिले भाग्य में। अभी महाराज जी सुना रहे थे गुरु महिमा। तो वीरो जो गुरु की महिमा है ना, उसका कोई अंत नहीं है। अगर गुरु के वचन के ऊपर हम ठहर गए, क्योंकि ये 84 का जो चक्कर है जिसके लिए सारे हम बैठे हैं, इसको पार करने के लिए हमारे को उस नौका की जरूरत पड़ेगी, उस मल्लाह की जरूरत पड़ेगी। और जब तक वो सामर्थ्य और वेदी हमारे को नहीं मिलता, ये नौका पार होनी बड़ी मुश्किल है। क्योंकि धर्मराय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। क्योंकि महापुरुषों के अलग अलग वचन हुए हैं, अलग अलग वाणी निकली है। तो महापुरुष कहते राम राम करता जुग भया, राम ने पाया। अब बात आज नाम जपने की, वाणी क्या कह रही है? नुकर राम राम करता जुग भया, और राम ने पाया जाए। क्यों नहीं पाता भाई की बात? कब नहीं लगा हो, नुको उससे भी काम नहीं चल रहा है। ये भगवान दास बैठा, ये विश्वास वजन रह गया भाई का। महाराज जी ने कृपा करी थी, 6 महीने का टाइम, और 6 महीने में 3 महीने बैठते नहीं कि राम जी के दर्शन होने शुरू हो गए थे। और ऐसा एक उदाहरण नहीं उनका, वृंदावन के निधि वन है, ये रणधीर आदमी विराजमान बैठे है, वहां महारास होती है। अगर उसके अंदर कोई चला जाता है, या तो पूरा हो जाएगा या फिर अंधा पागल हो जाएगा। लेकिन दीप्तानंद महाराज भी और हरिहरानंद महाराज दोनों उस महाराज को देख करके वहां से प्रसाद लेकर के आए थे। और ये कुदाने वाला ये रणधीर बैठा है, वो दीवार से, और वापिस लेके आने ने बाहर खड़ा रहा, वापिस लेके भी ये आया था। और उनको तो पता नहीं, कई बार चलते चलते वृंदावन के अंदर ठाकुर के दर्शन हो जाते थे। एक बार तो पता नहीं क्या बात थी, वृंदावन गए हुए थे महाराज जी, और रास्ते में मिल गए हरिहरानंद जी को। अब क्या कह रहे, प्रेम के अंदर संतों का विलक्षण होता है खेल। भगवान कृष्ण को अरे कालिया करा दी खटपट, उस कुंज गली के अंदर मिल गए थे, बोला करा दी खटपट। तो भाई इनका खेलना ऐसा ही है, पता नहीं कब कौन नाच नचा दे उस दही के ऊपर, उस छाछ के ऊपर। किसने नाच नचाया? प्रेम का होता है ना। उदो मन नाही 10-20, एक मन था सो तो श्याम संग गयो। नुका 10-20 मन गुन भाई, मन में निज मन और है, निज मन में निधवान पर जाकी ऊंची पोड़। नुका इस मन के अंदर निज मन भी बैठा है, जिसकी ऊंची पोड़ है भाई। तो यो खेल ऐसा है, अगर यो मनवा सतगुरु के साथ ठहर गया, ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। या तो होते हैं सरद के सौदे, या तो होते हैं सरद के सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो
सांस सांस के अंदर उसका सुमरण करना, उसका भजन करना। जब दम दम के अंदर अगर सतगुरु हमारे विराजमान है तो घीसण महाराज के सिर साटे की भक्ति है और नहीं कोई बात। तो वीरो ये सौदा, सच्चा सौदा, जब नानक जी थोड़ा सामान लेके चले थे और तेरा तेरा करते सारी रात बाढ़ लगती रही और सच्चा सौदा कर दिया। वीरो जिसने भी सच्चा सौदा कर दिया, तेरा तेरा करते क्या हो गया? तेरा ही तो हो गया ना। जब तक मेरा है, अरे मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है। भाई रोटियां का भी टाइम हो गया, मला के सारे भूखे भजन बने ना गोपाला या ले तेरी गंठी माला। तो सबसे मोटा झगड़ा क्या है? इस मेरे मेरे छोड़ दो, तेरा तो होना पड़ेगा, कभी हो लो तो आज हो लो और ते जन्म जन्मांतर के बाद हो लो, होना पड़ेगा, बगैर हो गुजारा नहीं है। और ये इतने महापुरुषों के दर्शन करके, ऐसे बंदी छोड़ के स्थान पर बैठ करके, क्योंकि ये जो स्थान है उसकी अपनी एक बड़ी कीमत होती है। आपने देखा होगा कि कोई कोई महापुरुष इशारा करके जाते हैं, शायद स्वरूपानंद महाराज तीर्थ स्थान पे गए हुए थे, वही चोला छोड़ दिया था। लेकिन दीप्तानंद जी महाराज जी ने, हरिहर महाराज जी ने ये संदेश दिया था, ये जगह पे निशान दे के गए थे कि वीरो हमारी समाधि यहीं रहेगी, यहीं बननी है। वो खुद निशान दे के गए थे उस चीज को। और यहाँ जब महाराज जी की समाधि बनी, उसकी मिट्टी महाराज जी हरिहर जी गई थी कि जब हमारी समाधि दोगे तो वो मिट्टी वहां डालेगी। तो वीरो इनका स्पर्श का खेला है। वो महापुरुषों ने किसके लिए ग्रंथ साहब की रचना करी, किसके लिए करी? क्योंकि आज हमारे को वाणी हृदय के अंदर खटकती है, वो सतगुरु से मिलाती है। और जब सतगुरु से मिलाती है, घिसा सतगुरु के दरबार में जाइए बार और भोली वस्तु लखाए दे, ऐसे है दातार। महाराज जी का स्वरूप है, ऐसा नहीं है कि स्वरूप लगा दिया छुट्टी ना जी। कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए ना, उसी टाइम कहते के बात भाई, कंबल भूल गए, चद्दर भूल गए बदलनी के बाद, आज भोजन साफ करके नहीं बनाया। यो महाराज जी का कमरा तैयार होया, विचार तो था हमारा करने का। गुरु पूर्णिमा की बात है, रात में महाराज जी हरिहर जी आगे, अरे बोले हमारा कमरा तैयार नहीं करना के भाई। तो सतगुरु कहीं गए नहीं है, आठों पैर हाजिर है, विराजमान है। लेकिन वीरों देखने वाली आंख चाहिए अपने को, जिनकी नजरों में मोहन समाये वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों के अंदर शब्द का वासा हो गया तो वीरों उसको सतगुरु का दीदार हो गया। खेला ज्यादा देर का नहीं, हो खेला तो थोड़े टाइम का है, लेकिन बात ठहरने की है। अब 3 महीना बताओ ने कि राम जी के दर्शन करे, क्या कर लिया भाई? कौन सी कमाई कर ली? लेकिन वचन था। महाराज जी 6 महीने बैठे थे, गंगा मैया प्रकट होगी, 6 महीने बैठ लो, क्या करोगे आप? अरे युगो लग गए, परिवार के परिवार लग गए गंगा मैया प्रकट करने के लिए, और वो 6 महीने के अंदर प्रकट होगी। तो खेला किसका है? खेला सतगुरु का है। जब सतगुरु ने कृपा कर दी ना तो वीरो सौदा फटाक दी पूरा हो जाकर। रामधन के सर पे हाथ रखा था, बोला जी अष्टकमल तक पहुंच गया, ए नुबला ठहर जा, ये बाका कमाई अपनी आप करवाई। तो वीरो जो महाराज जी का है ना, पंजा दस्त कबीर का, जिसके सर पर हाथ रख दिया अपने आप पे सुते उठा देंगे। सुरती का खेला है, करोड़ ग्रंथ का अर्थ है सुर ठिकाने राख। करोड़ों ग्रंथों का एक ही सार है कि अपनी सुरती को ठहरा ले। और जिसकी सुरती ठहर गई, सुरती कब ठहरेगी भाई? शब्द बिना सुरती आंदरी कहाँ किधर को जाए, और दवार न पावे शब्द का फिर भटका। जब वो सदगुरु ठाठा मिल गया ना तो सुरती सदगुरु के साथ मिलान हो जाता। जब मिल गया तो बेड़ा पार हो गया। तो इसी के साथ सभी प्रेम के अंदर भोजन भंडारा करके जाना और महापुरुषों की पंगत अंदर लगेगी।
और भाई अमृतानंद, जितेंद्रानंद ये सारी सेवा संभाल रहे हैं। सारी संगत इनके साथ प्रेम के साथ मिलकर के आगे कार्य को बढ़ाएं, सेवा करें, क्योंकि ये तन मन धन से सतगुरु की सेवा के अंदर समर्पण है। अभी आपने इनके विचार भी सुने होंगे। तो जब बार बार जीवन दिया गया है, इनकी माता आज बड़ी तंदुरुस्त है, भगवान दास तो मिले है ना, लेकिन उस टाइम कोमा में भी चलेगी, पूरी भी होगी। लेकिन महापुरुष जब कृपा करते हैं तो बीरो जीवन दान देते हैं। जिसको जीवन दान मिल गया, मेरे आवाज में खराबी आ रही है, तेरे माइक में खराबी आ रही है, 4 दिन हो गए तूने गड़बड़ बगड़बड़ करा की, बताओ। मारा सारा जोर लुआ दिया कि भी सत्साय बोलने का टाइम बोल पड़ा। तो किसान बात भी कहते हैं भाई चलो बोल पड़ा, थोड़ा और बोल पड़ा पे भी। जब इन्हें साथ दे दिया तो क्यों करता वाद विवादा, तेरा बाप रहा ना दादा। करता वाद विवादा, तेरा बाप रहा ना दादा। तेरा बाप रहा ना दादा, क्यों करता वाद विवादा, क्यों करता वाद विवादा। तेरा चलने का इरादा, क्यों करता वाद विवादा। तेरा चलने का इरादा, क्यों करता वाद विवादा। भंडारा होते ना, सारे का चलन का इरादा हो जाएगा। ऐसा कोई बेटे बेटे कंधे में मारा थे, रोटी खाने तो बोला छुट्टी मांग लिया, और रोटी खाए बच्चे तो पिछले आलू को सीधे निकल जाएंगे, है ना। नगर क्यों करता वाद विवादा, तेरा बाप रहा ना दादा। तुम जानोगे कोई सरदादा परदादा के नाम जानो? भूल भाल गए होंगे। ये वाले का दादा याद करो ना होगा, और दादा भी इसलिए याद रहे है, स्कूल में छोड़ के आना पड़ा छोरा, इसलिए याद रहे ना। आजकल दादा की ड्यूटी लग रही है, तो उन्होंने कहा भाई चालन का इरादा सबका है। जैसे भंडारे बाद छुट्टी मांगेंगे ना, तो इसी तरह हमारे को जीवन में भी चलने का इरादा है। लेकिन जब चलना है, चलना विश्व वीस, अपनी तैयारी कर लो, ताकि अगले घर में भी हमारी जगह बन जाए। इब घर जाओगे, जानते कोठी पाओगे, एसी जगह बटन दाब दे, सोचोगे ना। क्यों हम तैयार करके आ रहे हैं पहले। तो भाई ये जीवन जब छूटेगा ना, ये सतूल शरीर के अंदर बैठे हैं, ये जब छूटेगा तो हमारे को सूक्ष्म शरीर मिलेगा, और उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा हमारे सारा भुगतान करना है। तो अपना अगर घर पहले बना हुआ तो छुट्टी मांगते आगे सीधे पहुंच जाओगे उस सतगुरु के धाम में, उस बैकुंठ धाम के अंदर। जब जीव पहुंच गया तो जीव का छुटकारा हो गया। और ये शब्द वेदी सतगुरु हमारे को साथ लेके जाता है। छिन जावे आकाश में, छिन जावे पाताल, और चिन चिन उर्मा देख ले, चिन चिन है ना नाल। वो शब्द वेदी सतगुरु हमारे साथ जाता है, और साथ जा क्या है, चित्र गुप्त के कागज चीरू, युगन युगन मेटू तक सीरू, अदली ज्ञान अदल तरासा, सुन के हंसा पावन अदरासा। नुका भाइयों चित्रगुप्त का लेखा जोखा फाड़ देता है। और जब लेखा जोखा फट गया तो भाई झगड़ा खत्म हो गया ना। या पोथी बचेगी तो दोबारा आना पड़ेगा, और पोथी ना बची तो अगर यह पोथी पढ़वानी है, यो लेखा जोखा साफ करना है, तो महापुरुषों के वचन के अंदर ठहरना पड़ेगा, उनकी हाजिरी के अंदर ठहरना पड़ेगा। गुरु वचन पर डट के कट के फंदे, 84 के 84 लाख को पार करने के लिए जीव आया है। तो भाई हमारी तो प्रार्थना है, सबसे विनती है, प्रेम के द्वारा, श्रद्धा भाव के द्वारा सब चीज को भूल करके परमात्मा जो ड्यूटी लाई उसको निभाते हुए, अपने कार्य को निभाते हुए, और प्रेम के साथ सतगुरु की हाजिरी के अंदर उनकी नजरों से नजर मिला के, को 10 मिनट यहाँ सामने महाराज जी के स्वरूप को नजर मिला के देख लो ना। अरे बाकी बिहारी का पर्दा कब करने लगे थे? जब संत गए थे, नजर मिलाई थी, तो बाकी बिहारी खींच के चले आए थे। बंधे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तार मिला के तो देख। जब वो पर्दा करने लगे थे बाकी बिहारी में, अब यहाँ नजर मिला के देख लो, 20 मिनट में सुर्ती चढ़नी शुरू हो जाएगी। नजर मिलाते तो नहीं ना, नजर तो दुनिया के लिए मिलावा है। या दुनिया वाली नजर मिलानी छोड़ दो, सतगुरु से मिला लो, और सतगुरु की जब नजर मिल गई तो बेड़ा पार हो गया। बोलो साधो। हर महापुरुषों से विनती है, हर नवमी को यहाँ भंडारा होता है, तो जब भी इधर उधर आसपास हो
तो चक्कर मारते रहा करो ताकि संगत का कल्याण होता रहे। और आगे जनवरी फरवरी के टाइम में महाराज जी की हरियाणा जी की बरसी है, वहां भी सभी संतों से अरदास है कि वो पहुंच करके संगत को कृतार्थ करे। बोलो साधु सत साही, बोलो साधु सत साही।